सो हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल, अब जैसे आपने सुना होगा कि कभी भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। अब हम देखेंगे क्यों होता है, ठीक है। सो लास्ट क्लास आप देखना कि हमने देखा था कि किरचॉफ्स, जब हमने लूप लॉ किया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब कभी भी बैटरी आती है, फिर रेजिस्टेंस आता है, या फिर कैपेसिटर आता है, या फिर इंडक्टर आ जाएगा, तब जाके पोटेंशियल चेंज होता है। और जब तक स्ट्रेट वायर है तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो इसका सीधा आज एप्लीकेशन देखेंगे। यही आपका प्रीवियस सम का ही सर्किट है, ओके। ये आपका पॉइंट ए है, यहाँ पर पोटेंशियल ए है। यहाँ अब ये देखो, ये जो पॉइंट आएगा ना, ये वाला पॉइंट, इवन दिस विल बी पोटेंशियल ए बिकॉज देर इज नथिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट। जैसे ही रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस के बाद हर एक पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट अब ए पोटेंशियल पे नहीं रहेगा, इसका पोटेंशियल कुछ कम हो गया है। पोटेंशियल क्यों कम हुआ? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, पोटेंशियल को खा जाता है, ठीक है, बिकॉज वो कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल सी होगा। सी क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने इधर बी यूज़ कर दिया है, अल्फ़ाबेट है खाली, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे पोटेंशियल सी है। ना सवाल है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? इट विल अगेन बी सी बिकॉज देयर इज नथिंग बिटवीन देम। फाइन। इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा? अगेन इट विल अगेन बी सी बिकॉज देयर इज नथिंग इन देम। ये जो टॉप का पॉइंट है इधर, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? अगेन सी बिकॉज इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। इधर टॉप पे इधर क्या पोटेंशियल होगा? अगेन सी। ये बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। सो इस तरफ आ जाता हूँ, इस तरफ ज़्यादा बेटर है। फाइन। सिमिलरली इधर अगर नीचे जाओगे तो ये भी पोटेंशियल सी हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या, एक साइड का पोटेंशियल सी है। सी से जब आप उस तरफ जाओगे बच्चों, ठीक है ना, सी से उस तरफ जाओगे तो पोटेंशियल बदल जाएगा। सवाल है कितना हो जाएगा, वो अपन इधर से आके देखेंगे। फाइन। सो सी से जब इस तरफ जाओगे तो अगेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अब बहुत ध्यान से देखना। अब हम इस तरफ से आते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? बी है। यहाँ पर कितना होगा? बी। यहाँ पर कितना होगा? बी। तो आप चाहो तो इतना पार्ट इरेज कर सकते हो क्योंकि हर एक बी है, बीच में कुछ है नहीं। सो यू इवन हैव द फ्रीडम टू इरेज ऑल दिस पार्ट। मैं डस्टर से चाहूँ तो इसको इरेज कर दूँ स्ट्रेट अवे, को उसका कुछ मतलब नहीं है एक्स्ट्रा वायर का। सो बिकॉज इट इज़ ऑल पोटेंशियल बी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अगेन, क्योंकि इन दोनों बीच में कुछ है नहीं, तो दिस विल अगेन बी बी, दिस विल अगेन बी बी। तो इस R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज़ पोटेंशियल C माइनस पोटेंशियल B। लास्ट क्लास में हमने देखा था। पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं ना, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का। क्यों यहाँ का माइनस यहाँ कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि सर्किट में करंट इस तरफ से जा रहा है। अगर करंट इधर से आ रहा होता तो मैं B माइनस ही लिखता। लास्ट वीडियो हमने देखा है ये। आई होप ये मैं आपको समझा पा रहा हूँ। फिर अब आगे देखो, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? इट विल अगेन बी, करंट यहाँ से जा रहा था, इधर से भी इधर से जाएगा, इधर भी इधर से जाएगा, तो इट विल अगेन बी VC माइनस VB। दिस इज द ओनली रीजन why we say that potential across resistance is in parallel is same. Okay, I hope to get the reason because this is one of the reason. आप कोई और सर्किट भी ले सकते हैं। लेट्स से अगर आप बोलोगे सर अगर इधर रेजिस्टेंस होता तब क्या होता, अगर वहाँ रेजिस्टेंस होता तब कि ये होता। ये समझ गए यहाँ तक लिख लो अच्छे से, ओके। अब बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको क्लास में। सो अगर मैं समझ कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, तब क्या होगा सर्किट में। सो ये सब जो है ना, ये मेरा इंट्यूटिव लर्निंग है, ये मुझे किसी ने बताया नहीं था। टीचिंग करने से आपको इंट्यूशन आता है। तो मेरी हमेशा एडवाइस है कि आप कुछ भी पढ़ते हो किसी और को पढ़ाओ। किसी और को पढ़ाने से आप कहते हैं इंट्यूशन डेवलप होता है उस चीज़ को। तो ऐसी टीचर जो आपको, ऐसी चीज़ें जो आपका टीचर आपको नहीं बता पाता, ठीक है, ड्यू टू टाइम, ड्यू टू एनीथिंग एल्स, ठीक है, वो आपको इंट्यूशन से आ जाती हैं। सो अभी एक और देखो, यस, सपोज यहाँ पर पोटेंशियल बी होता, अब क्या होता? अब अगर इधर बी है तो इधर क्या है? बी होगा, करेक्ट, क्योंकि इधर बीच में कुछ भी नहीं है। जैसे ही रेजिस्टेंस पार करोगे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। लेट्स कॉल दिस पोटेंशियल डी। आपको डी बोलना है, एक्स बोलना है, जेड बोलना है, जो बोलना है बोलो बिंदास। ये डी हो गया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। Again, the potential across this resistance is VC minus VD and potential across this resistance is again VC minus VD. I hope कि मैं यह बात आपको बता पाया। तो आप अलग अलग सर्किट्स लो, उस पर इस एक्सपेरिमेंट को करके देखो। सो कभी भी आपको किसी सर्किट में ना समझे ना कि पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारे सम्स देखे होंगे जिनमें समझता नहीं यार कि ये सम पैरेलल है या फिर सीरीज है या फिर क्या है, ठीक है। सो
इन दो सम्स इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं टेक्स्ट बुक में एक सम निकाल के आपको ड्रॉ करके देता हूँ। ठीक है, सो एक बार इसको अच्छे से लिख लो आप लोग। फाइन, सो ये वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से सम दिखाता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो ये सब वीडियोस क्यों बनाता हूँ मैं, वन ऑफ द मेन पर्पस इज़ कि आपको, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो ये सब चीज़ें मेरे को समझती नहीं थी। कि क्यों ऐसा है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे प्रोफेसर डिस्कस नहीं करते थे। ओके, सो ड्यू टू विद डैट मैं थोड़ा अटक जाता था, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। अब मज़ा आएगा। ठीक है, सो लेट्स से कि हम एच.सी. वर्मा या एच.सी. वर्मा पार्ट 2, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, पेज 199 पर क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसको देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। ये कुछ इस तरीके से ऊट पटांग सा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, आगे कुछ जाके एक और रेजिस्टेंस है। फाइन, फिर उसके बाद थोड़ा आगे एक और रेजिस्टेंस है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्लास 9th-10th वाले भी देख सकते हैं, देयर इज़ नो सच थिंग कि आप लोग नहीं देख सकते, बस ये नॉलेज रहेगा तो अच्छा है। और यहाँ पर इसने ये वायर दे दिया महान सा ऊपर की तरफ, आपने देखा होगा ये वायर, करेक्ट। ये सब आप लोगों ने देखा होगा, इसने बड़ा परेशान भी किया होगा आपको, लेकिन अब नहीं करेगा आज से, क्योंकि हम इस सर्किट को थोड़ा सिंपल कर देंगे। तो सबसे पहले इस सर्किट को एक चीज़ जान लो कि इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ टेक्स्ट बुक में उसने एक पॉइंट ए और बी दिया है, शायद दे हैव गिवन ए एंड बी, सॉरी थोड़ा सा मुझे ऐसी, हाँ फाइन। अपने फंडे से शुरू करते हैं। इसका पोटेंशियल ए है, करेक्ट। यहाँ पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी ए हो जाएगा। ओके, इधर ऊपर भी ये भी ए हो जाएगा, ये भी आपका ए हो जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि देयर इज नथिंग इन बिटवीन, एंड ये वाला पॉइंट भी आपका ए हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, ठीक है, टेक्निकली अगर आप इधर ऊपर से जाओ सो इट वर्क्स लाइक दैट। अब यहाँ पर ए है, क्या यहाँ पर भी ए रहेगा? नो, इट विल नॉट बी ए, इट विल बी समथिंग एल्स। बी यूज़ कर लिया हमने वेरिएबल, तो इधर सी यूज़ करते हैं, सो इट विल बी एट पोटेंशियल सी। ओके, आई होप यू गेट दिस। पोटेंशियल सी है, क्या इसके पार भी सी रहेगा? नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, वो कुछ और मुझे पता है ए है, ठीक है। फिर यहाँ पर सी है, यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा? ये भी सी हो जाएगा, इधर बीच में कहीं भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, और ये भी सी हो जाएगा। ओह माय गॉड, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। अगर आप पीछे से देखो तो ये बी है, तो ये भी होना चाहिए, लेकिन इधर तो सी है, मतलब बी और सी दोनों सेम है। ये बात समझी क्या? ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि बी और सी का मतलब सेम है, बी और सी का मतलब सेम है। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड ओवर हेयर कि जहाँ जहाँ मुझे सी दिख रहा है मैं उधर बी दिख रहा है, क्योंकि देखो मैं इधर से आया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये सी है, बट टेक्निकली तो इधर बी होना चाहिए। सो बी एंड सी आर सेम। आई होप ये बात मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ओके, आप किसी फ्रेंड से डिस्कस करना, आपको पक्का समझ जाएगा। आई नो कि इस चीज़ को समझाने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है, बट ये टेक्निक बता दे रहा हूँ मैं, आप अपने किसी स्मार्ट फ्रेंड से डिस्कस करना, वो आपको समझा देगा। ओके, अब मुझे क्या मालूम पड़ा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अब ये रेजिस्टेंस देखो, पहला ये वाला R1 बोल देता हूँ मैं इसको, R1, R2 एंड R3। तो R1 के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है? पोटेंशियल कितना है? इट इज़ A एंड C, करेक्ट। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? इट इज़ अगेन A एंड C, R2 इज अगेन A एंड C, बस इसको फ्लिप उल्टा कर देगा तो वही हो जाएगा, करेक्ट। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? इट इज़, अच्छा कोई बोलेगा सर ये वाला ए है, डजेंट मैटर, यू कैन फ्लिप दो स्टफ। अच्छा सॉरी इट मैटर्स। डज इट मैटर? ए एंड सी। R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितने हैं? ए एंड सी। कोई बोलेगा सर ये वाला ए है, तो कोई बात नहीं है, कोई मैटर, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। R3 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? इट इज़ अगेन ए एंड सी, आर गेटिंग। और सी को आप बी लिख सकते हो अगर आपको बी लिखना है तो, क्योंकि सी और बी अब सेम है, सो इट इज़ अगेन ए एंड सी। तो विल यू एग्री बच्चों कि सर इसके अक्रॉस भी ए सी है, इसके अक्रॉस भी ए सी है, टेक्निकली इसके अक्रॉस ए सी है ना, और इसके अक्रॉस भी ए सी है, तो ये तीनों सेम पोटेंशियल पे है। रेजिस्टेंस कब सेम पोटेंशियल पे होते हैं? जब तीनों पैरेलल में होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सम है, इसमें ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। कभी भी पैरेलल होगा तो उनके एंड के
दोनों रेजिस्टेंस के एंड में पोटेंशियल सेम होगा। जैसे लास्ट समय हमने देखा था, लास्ट समय हमने क्या देखा था, वैसे ही था ना कुछ, एक ऊपर की तरफ चली गई ब्रांच और एक ब्रांच नीचे की तरफ आ गई। सो व्हाट डिड वी सी कि यहाँ पर भी लेट्स से यहाँ पर पोटेंशियल सी था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सी था, इसके अक्रॉस बी था, इसके अक्रॉस भी बी था। तो हमने क्या देखा, इसके अक्रॉस भी सी बी है, इसके अक्रॉस भी सी बी है, इट मीन दे आर इन पैरेलल इन द सेम वे। इसके अक्रॉस भी ए सी है, इसके अक्रॉस भी ए सी है, इसके अक्रॉस भी ए सी है, दे आर इन पैरेलल, ऑल थ्री आर इन पैरेलल। ओके फाइन। सो आई होप कि मैं ये चीज़ आपको समझा पाया हूँ। सो आगे भी एग्जाम्पल देखेंगे। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। आई होप कि थोड़ी बहुत हेल्प हुई। और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से और एग्जाम्पल लेते हैं। इस पर सोचो आराम से। हाँ, डोंट बी इन अ हरी, प्लीज़ डू नॉट बी इन अ हरी टू सॉल्व थिंग्स। एक और अच्छा सा सम इस तरीके से आप चीज़ों, अच्छा करंट, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, इसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि चीज़ें बड़ी अजीब हो जाती हैं कि आप एक ही चीज़ हर सम में नहीं लगा सकते। एक्चुअली हमको आदत होती है कि एक ही फॉर्मूले हर चीज़ में, इसमें आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा है। मतलब 10 सम होंगे तो 10 सम 7 अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व होंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। पहले क्या होता था कि 20 सम है तो 20 सम में 3 फार्मूला 20 सम हो जाएंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस चैप्टर अ लॉट। मुझे सम मिल गया। सो आई होप कि ये वाला मैं आपको बता पाया हूँ। सो अगर मैं इसका आंसर भी देखूँ, सो सारे आर है तो तीनों पैरेलल है। अगर तीन रेजिस्टेंस सेम आर के वैल्यू के हैं तो आप निकाल सकते हो कैसा है। सो इट इज़ बेसिकली R/3 शुड बी द आंसर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 पे जाए, 3 is 0, R/3, ठीक है। सो हमारे जो सर थे वो बहुत ब्रिलियंट थे, जो हमको पढ़ाते थे। वो पीछे आंसर ही नहीं देखते थे। उनको देख के हमको लगता था कि ये सर को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कि उनका जो दिमाग था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था। वो एक रिसर्च टाइप का ब्रेन था उनका। हम जो है, हम रिसर्च वाले टाइप के इतना ज़्यादा हमारा ब्रेन नहीं है, इसीलिए हम कॉमन स्टूडेंट को समझ पाते हैं। 2 टाइप के टीचर आपको मिलेंगे। एक जो रिसर्च ओरिएंटेड उनका दिमाग होता है। रिसर्च ओरिएंटेड जो टीचर होते हैं उनके साथ नॉर्मल बच्चों का जम पाना बहुत मुश्किल होता है। उनके साथ जो खाली जो ब्रिलियंट या टॉपर बच्चे होते हैं उनका बहुत अच्छा जमता है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं उनके लिए एक ऐसा टीचर चाहिए होता है जो खुद थोड़ा स्ट्रगल करके खुद उस चीज़ को पढ़ के आगे बढ़ा होता है, क्योंकि वो आपको समझ सकता है कि आप कहाँ अटकोगे। रिसर्च वाला टीचर ये आपको ये सब बात नहीं बता पाएंगे। उनको पता होता है लेकिन उनको लगता है कि ये चीज़ तो बट ऑब्वियस है, उनको पता ही होगा। सो इस तरीके से तो क्वेश्चन नंबर 45 पेज 201 पे वो बहुत, उसमें पूरे सम इस तरीके से कर सकते हैं। मैं सब नहीं कराऊंगा लेकिन एक अच्छा सम लेते हैं हम लोग। बी वाला लेते हैं, 45 का बी वाला। देख रहे हो, एक सर्कल है आपका, ठीक है। सर्कल टेढ़ा बनेगा, मुझे माफ़ कर देना। सो इस तरीके से आपका सर्कल है। अरे वाह, थोड़ा अच्छा बना है। सो एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ पर नीचे है। आई होप ये दिख गया है आपको। फिर उसके बाद एक यहाँ से और एक यहाँ पर है। ये मस्त सम मिल गया अपने को। ये आपका ए पोटेंशियल पे आ गया बच्चों, और ये आपका इधर दिया इसने बी पोटेंशियल। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग को। सबके सब आ रहे हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या, हमको आदत है कि हर एक पैरेलल में है तो हमको आदत है कि इस तरीके से देखने की ना। पिछले सम आपको बड़ा अजीब लगा होगा क्योंकि हमको आदत है कि हर एक चीज़ को पैरेलल बोल दिया मतलब ऐसा है, ऐसा ही दिखेगा, ऐसा दिखेगा नहीं। कभी कभी इसको वायर को टेढ़ा मोड़ा मरोड़ के ला सकता है। जैसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं इसका। जैसे आपने सीरीज़ में देखा है ना, सीरीज़ में कैसे देखने की आदत है आपको। अगर 2 रजिस्टर सीरीज़ में तो आपको देखने की ऐसी आदत है, और यहाँ पर बैटरी है। क्यों ऐसा ही होना क्यों ज़रूरी है? सीरीज़ में तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ ना कि ये समझ लो कि ये इधर से है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी बैटरी है। ये दोनों दिखने में पैरेलल जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, बट दे आर स्टिल इन सीरीज़ वाला भी बताऊँगा। सो ऑलवेज टेक केयर कि कोई भी चीज़ किस शेप में दिख रही है, शेप में जब मत जाना, शेप पे बिल्कुल मत जाना। शेप पे गए तो ख़त्म। सो हमेशा उसके पोटेंशियल निकालने की कोशिश करना। सीरीज़ वाला मैं बताऊंगा, जैसे मैंने पैरेलल का बता दिया कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। सीरीज़ का हम डिस्कस करेंगे कि पहले पैरेलल देख लेते हैं। सो अगर मैं ये सब अपना इरेज कर दूँ तो अब आप लोग कर लेंगे, मेरे ख्याल से अब आप लोग कर लेंगे इसको। आई होप वीडियो पहले पॉज कर लो अच्छे से कर रहा, तो पॉज कर लिया, हो गया। ये बड़ा अजीब लगता है ऐसा बोलना, पॉज कर लिया ऑनलाइन पे। सो यहाँ पर पोटेंशियल ए है। सवाल ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल ए होगा क्या रेजिस्टेंस के इस पार? नहीं होगा। क्या होगा? आप कोई और वेरिएबल सी ले सकते हो, लेकिन मैं इधर बी से अब स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इधर बी है
इधर क्या होगा, देखो ये दोनों ज्वाइन नहीं है तो इधर भी बी होगा, इधर भी बी होगा, इधर क्या होगा बी होगा, इधर क्या होगा बी, तो इस रजिस्टर का एक पॉइंट बी है, ये भी बी होगा, मतलब इसका एक पॉइंट बी है और इसका भी एक पॉइंट बी है। तो सभी रेजिस्टेंस का एक एक पॉइंट क्या है आपका बी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या बी के इस पार जब आप जाओगे तो क्या ये बी रहेगा, जैसे इस रेजिस्टेंस को देखो बी के इस पार गए तो क्या ये बी रहेगा, नो इट विल नॉट बी इन बी। सो लेट्स कॉल अ वेरिएबल सी, तो ये पॉइंट सी है, इन दोनों बीच में कुछ है क्या, नहीं, तो ये बी सी हो जाएगा, मतलब सबके इसके अक्रॉस भी सी आ जाएगा, इसके अक्रॉस भी सी आएगा। अब बहुत मस्त समय है, ध्यान से देखना, इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल है बी सी। अच्छा एक और चीज़ का ध्यान देना, ये ऐसा इसमें खड़ा रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेटा नहीं सकता इसको, इसके अक्रॉस पोटेंशियल बी सी है, इसके अक्रॉस कितना है, इसके अक्रॉस भी बी सी है। ये सम बड़ा पसंद है मुझे, वो सम कराने में बहुत मज़ा आता है जिसको मैं खुद करने में बड़ा स्ट्रगल किया था, क्योंकि थोड़ा दिल को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि किसी की तो हेल्प कर रहा हूँ। सो इधर बी सी, ये वाला भी बी सी है आपका। तो विल यू एग्री कि सर ये तीनों पैरेलल में है, यस पैरेलल में होते हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। अब इसके साथ क्या हो रहा है, ये वाले के साथ, ये क्या है, एक ए है और एक सी है, मतलब इसका एक एंड सी के साथ कनेक्टेड है। सो अगर मैं इधर एक लाइन डाल दूँ जैसे अपन पैरेलल में करते हैं, और मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, इधर ए डाल दूँ, तो किसी को कोई तकलीफ, उसको खुला छोड़ दो, ठीक है। तो अगर ये सब बी है तो इन दोनों बीच में बोले तो ये भी बी हो जाएगा। आर यू गेटिंग, अभी कितना आसान हो गया। सो आई होप कि मैं ये पार्ट आपको समझा पाया, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब क्या हो गया, ये वाला जजमेंट समझा क्या, ये जजमेंट मैंने कैसे लिया, अब ये थोड़ा सम प्रैक्टिस करने से आएगा आपको, हाँ फाइन, डू नॉट थिंक एक ही क्लास में आ जाएगा। सबके अक्रॉस सबके एंड में सी सी था, और मैंने देखा कि ये इसका भी एक एंड सी से कनेक्टेड है, तो मैंने सी से कनेक्टेड था तो मुझे खींचना था। अब मैंने ये लाइन क्यों डाला, क्योंकि सबके सब सी पे है ना। आई होप समझा, पैरेलल में तो अपन इस तरीके से बना सकते हैं। फिर ये भी सी था, तो ये इस रजिस्टर के अक्रॉस एक ए है और एक सी है। अच्छा है, सो आई होप कि आपको समझा, इसको सॉल्व करना आता ही होगा। ये आर 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 सारे आर है, तो इनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्वेश्चन बोला ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये आर 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 कितने हो जाएंगे, R/3। अच्छा जिनको R/3 का टेक्निक नहीं पता है कमेंट करके बताना, वही बता दूंगा मैं कैसे निकाला है R/3 डायरेक्ट। जब सबके सब सेम रेजिस्टेंस के होते हैं और जितने n रेजिस्टेंस होते हैं उसे हम डिवाइड करते थे, मतलब कि अगर 2 R होते तो R/2 होता, 10 R होते तो R/10 होता इक्विवेलेंट। सो दिस विल बी R/3, साथ में ये R, तो ए है बी है, तो पोटेंशियल, तो उसने बोला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बी सीरीज में आ गया तो R + R/3। आई होप तो ये तो तुम कर ही लोगे। सो इट विल बी 4R/3। सो मज़े करो, एन्जॉय करो, एंड सम करके बताना। अगर उसमें से कुछ भी नहीं आता है इस टाइप का तो मैं हेल्प करूँगा, लेकिन मुझे बताना यार, तुम लोग बता तो नहीं होगा, कम से कम 5000 लाइक तो दो ढासू सर की तरह। सो चलो, हैव अ वेरी गुड टाइम एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।